नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत है आपका रिएक्शन एंड डिस्कवर विद अभिषेक हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या सोचता है, इंडिया के लोगों के बारे में पाकिस्तान के लोगों का क्या मानना है, क्या उनकी मेंटलिटी है, आज हम वो देखेंगे। और आई डोंट नो इस वीडियो में क्या होने वाला है। ये वीडियो मैंने पहले नहीं देखी है, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम देखा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आपका नाम? वकास वकास भाई, क्या करते हैं? मैं जी बुटीक का डिज़ाइनर हूँ सर। ठीक है, मुझे बताएं कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस आपके सामने ही है, जो मुआशियत हालात है पाकिस्तान के आपके सामने ही है। ऐसी सिचुएशन में मेरा पहला सवाल तो ये है, इंडिया से जंग करनी चाहिए या फिर ट्रेड बिजनेस कारोबार करना चाहिए? असल में बात पता क्या है, ये जो जंग वाला मामला या इसमें जंग जब होती है ना, ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए नुकसानदेह होती है। अवाम पिसती है ना, तो हुक्मरानों को कोई फ़र्क पड़ता है। इसमें जब भी आप वो जैसे संडों की लड़ाई में अवाम का नुकसान होता है या वो जो उसको संभाल रहे होते हैं उनका नुकसान, संडों को फ़र्क नहीं पड़ता, जो उनकी ताकत है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, जंग ना तो किसी मुल्क के लिए अच्छी है ना मईशत के लिए अच्छी है। मतलब मोस्टली लोगों को बात की समझ आ चुकी है और बड़ी बात ये एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। 4 जंगें हमने करके देख ली, नुकसान शायद दोनों तरफ पे हुआ होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान किसे हुआ? ज्यादा नुकसान शायद हमें हुआ है। जी हमारे पास जो इस वक्त एक ताकत है ना फौज की, हम उस इन्होंने यार ये बात कम से कम मानी है कि भारत पाकिस्तान की जो भी जंग हुई है उसमें ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। हाँ, मानते हैं इसमें नुकसान भारत को भी हुआ होगा, भारत के भी कई जवानों की जान गई है, लेकिन उन्होंने कम से कम ये तो माना कि पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है। वरना वहाँ कई लोगों का मानना ये है कि पाकिस्तान जंगों को जीता है। देखते हैं फौज के लिए सारा कुछ करते हैं, हम फौज को सलूट करते हैं। पाकिस्तान की फौज ने आज तक अगर झंडा बुलंद है पाकिस्तान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कलमे के नाम के हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद जो भी आया, जिस तरह भी आया, उसके बाद अगर किसी ने पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान मुल्क को कंधा दिया तो वो फौज ही है। ठीक है, देखिए आपने बोला कलमे के नाम पे, मैं कलमे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कलमे को हमने अपने तक रखना है। बिजनेस पता क्या है, देखिए भाई, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना ख्याल हो जिसको अपनी हालत बदल। इधर जितना बड़ा हम शो करेंगे उतनी ज्यादा आवाम इकट्ठी होगी। इधर अय्या का ना बुदू अय्या का नस्ताइम के बाद मुजरा शुरू हो जाता था, तो उधर भी लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। हम कहते हैं कि जो भी लीडर है ना आवाम का, पाकिस्तान का सोचे, वो पाकिस्तान का सोचे। देखें इधर कलमे का इस्तेमाल, अय्या का ना बुदू अय्या का नस्ताइम कहते हैं, हम कहते हैं जी बहुत बड़ा मुसलमान। वो जो रिपोर्टर है वो रिलीजन की बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन बंदा भाई पता नहीं कलमा कलमा कलमा। भाई कलमे से तो आगे बढ़ जाए यार भाई। ठीक है, जो भी है बात सही बोल रहा है वो बंदा हालांकि है। लेकिन उसके बाद अगर कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी लीडर है, मैं एज एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कोई भी लीडर है, जब वो आप लीडर होता है आवाम का सोचने वाला, आने वाली नस्लों का सोचने वाला, जिन लोगों ने अपना सोचना है और अपने खजानों का सोचना है और अपने बदले लेने हैं, इंतकाम लेना है, वो कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं हो सकता। हमारे में और उनमें फर्क क्या है? आज अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, क्या आपको लगता है वो भी जंग की बात? सर मैं सिर्फ एक बात करूंगा, वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा, जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स, अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है और हुक्मरान भी ऐसे ही है जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी, उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू घर, अगर सानू राजी नहीं करना तो असी तेनू राजी नहीं होने। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान और ये सर पता क्या, उधर तो ऐसा नहीं है। आप सर पता क्या बात है, दो टोक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर जो काम अच्छा करता है वो निकाला जाता है, कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया, कुछ को जेल वाले का तो देखे जी उसने वो तो की इंतकामी सियासत है। वो आप उस जेल वाले को लीडर आप मानते हो। इधर अब मेरी बात, अब उसने जो हमारे पाकिस्तान का इस वक्त हाल है उसमें उस के हवाले से इंडिया का तो आप एक नाम ले रहे हो कि आप अपनी ट्रेंडिंग करने के लिए, या मेरे भाइयों मोहतरम हो, असल में हमारा पूरी दुनिया में जो हमारी दादरसी हुई है ना, वो हमारी कल्चर में और हमारे पासपोर्ट की जो तजलील हुई है वो हुई है इसी दौर में। नवाज शरीफ का दौर जो भी रहा है, पूरी दुनिया आपका सलूट करती थी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी आपकी इज्जत थी, ताजर भी खुशहाल था,
मुआशत भी खुशहाल थी, संतें भी खुशहाल थी। और जब आपने किसी दूसरे को खींच के अनट्रेन बंदे को लेकर गाड़ी चलानी है ना, गाड़ी हीरो भी होगी, गाड़ी लगनी है। मैं ये नहीं कहता एक बंदा पूरा मुल्क नहीं चला सकता, कोई टीम चलती है। जब आप पाकिस्तान में तो ज़्यादातर मिलिट्री रूल आता है, और जैसा इस भाई ने बोला कि कोई भी देश नहीं चला सकता। भाई अगर आप पॉलिटिशियंस देश चला रहे हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन अब तुम सेना को अगर देश दे दोगे, भाई सेना पे वो पोटेंशियल थोड़ी है। सेना का पोटेंशियल है लड़ने का, वो बॉर्डर पे सिचुएशन को अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकती है। देश के अंदर जो सिस्टम बनाना है वो सारा काम तो ब्यूरोक्रेट्स का है और बाकी सब। तो इसमें आई थिंक सेना का, आर्मी का तो कोई इतना कुछ नहीं होता। टीम ही अनट्रेन बंदों की लेके चलोगे तो मुल्क नहीं अनट्रेन चलता। बंदे आपने एक कह बात सकते और भी हैं। की, आपने बोला कि पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर अच्छे होने चाहिए, होने ठीक है, चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के साथ। लेकिन आपने बोला इंडिया का नाम ले लो ताकि आपकी ट्रेंडिंग में यार, आ जाए। मुझे एक मिनट बताएं, अच्छा अगर इंडिया का नाम लेने से हमारा कोई ट्रेंडिंग में आ जाती है चीज, तो ये सोचे इंडिया से बिजनेस करने से वो बिजनेस भी हमारा कामयाब भाई होगा। मैंने आपका 95% कल्चर जो आपकी आमदोरफ्त है वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान हो रही है, अब चाहे कैसे भी माहौल है, हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस करना है। बिजनेस भी करना है, और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बरस 1947 से पहले ये हमारा बहुत सही चीज़ बोल रहा है पाकिस्तान को कि तुम अपना बिजनेस करो ना, जो चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है तुम वो चीज़ करो, इंडिया से बिजनेस करो उस चीज़ में। कहाँ तुम वही कश्मीर के ऊपर लड़ने पे लगे हो। अच्छे से पेश आओ। इंडिया भी भाई, इंडिया का तो बल्कि मतलब अब तक का इतिहास है, इंडिया ने आज तक किसी पे हमला नहीं किया है पहले। अब जब तुम सामने से हमला करोगे, सीज फायर करोगे, बॉर्डर में चुपके से घुसोगे आतंकवादियों की तरह, तो भाई वो तो होगा ही। लेकिन इस बंदे ने सही बोला है, एक ही कबीला था, ये चीज है। हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। और ऐसे बॉर्डर बनने के बाद ऐसा माहौल हो गया कि शायद पता नहीं हम सदियों से एक दूसरे के सर, दुश्मन हैं। वो हम पता क्या है, हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बीज बो के जाएंगे ना, तो वो ही काटेंगे। अगर हम आज मोहब्बत का पैगाम उधर यार वो करी जाए, हम अगर मोहब्बत का पैगाम करेंगे ना, कल कला कहीं ना कहीं उनको अकल आ ही जाएगी। ठीक है, नहीं अकल की आप बात करें, उन्होंने तो ऑफर की थी, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा सारा कि हो आप जाएगा। लीजिए। अब इंशाल्लाह आप जो आने वाला साल है आपके पाकिस्तान में, आपकी मुआशत में हर जगह तरक्की का साल है, क्योंकि ये वाहद जो साल आ रहा है ना, हम इंशाल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह भाई के फजल से कोटा कामयाबी इंडियन का सपोर्टर साल है। और इन्होंने ये जो बात की है कि भाई जो हम बोएंगे वो ही हम काटेंगे, और ये चीज हमारे सामने आ रही है जो हमने ठीक है 1947 ठीक है, से आगे चलो। वो बिल्कुल कुछ शर पसंद ठीक अनासों है। की पब्लिक खुद है। यार मैंने पहले भी कहा है कि हम खुद हैं। आपको मैंने कहा है कि जो पिछलों ने बोया वो हम काट रहे हैं। जो ये काट दिया भाई, काट दिया सब। बो दिया, काट दिया, आगे। चीज भाई सस्ती है, जब सस्ती पता महंगी और सस्ती क्या है, ये हमारी जब स्टॉक जो करते हैं ना, जो माल स्टॉक करते हैं, इन्हीं के पास रेट निकलते हैं। ये पीछे वाले का बाल जोड़ दो, पौधा जो लगा है ना उसने फल देना ही देना है, वो फल को रोक लेते हैं, 4 दिन उसको स्टॉप कर देते हैं। इधर इन्होंने अपना जो इकॉनमी है ना उसको लूज करके अपने रेट को अप करना होता है, कहना होता है जी इसका स्टॉक हो गया खत्म। ये ऐसे वो क्या करते हैं, ये जो जरिया अंदोज बंदे हैं ना, ये उनका सारा कमा। जब तक ये काली भेड़ें हमारे मुल्क से नहीं निकलेंगी, हमारी मुआशरे से नहीं निकलेगी, ताजर का काम है बेचना, अवाम का काम है लेना, अवाम पिसती रहेगी। लास्ट में बस मुझे बताएं, हम आपस में लड़ रहे हैं, मतलब ये आपस में ही लड़ना ना, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है। दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया अपनी इकॉनमी को बेहतर कर रही है, हम आज भी दुश्मनी, नफरत और इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। क्या लगता है ये जो छोटे, ये जो बच्चे हैं, ये जो यूथ है, क्या लगता है इनके आने, जब ये बड़े होंगे, क्या इन अवेयरनेस आ चुकी होगी? सर बात पता क्या है, किसी यहूदी से पूछा गया कि मुसलमानों को तबाह कैसे करना है, उन्होंने कहा इनकी मुआशरत तबाह करो, उन्होंने कहा इनके कल्चर को बदलो। हमारे हर आप कोई भी पब्लिक इंटरनेट ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, आपको हर चीज़ तबाही की तरफ बच्चों को लेके जा रहे हैं। और इंटरनेट देखें, इस बात से मैं डिसएग्री। भाई मेरी बात सुने, आज के दौर में
आपको वो चीज़ का नहीं पता जो बच्चे मोबाइल में खेल लेते हैं, गेमें खेल लेते हैं, उनके इश्तिहार भी आते हैं। मैं बताने लगा वो उन्होंने हमारी ना मईशत को पूरी तरह कैच कर लिया हुआ है, पूरी तरह हमारे माहौल को कैच कर लिया है। इसमें ये है ना कि हमने देखना है कि हमने देखे मोबाइल से फायदा लेना या नुकसान मेरी लेना है। बात सुने, टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, जो पढ़े लिखे बंदे हैं ना, अब मेरी ये बात सब सुनो, तो स्कूल में जब बच्चे थे हम तब दिखाते थे, डिबेट होती थी इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी ऐसा बून और कर्ज कि फायदा लेना है या नुकसान लेना है। एक उसका बेनिफिट बताता था, एक बंदा उसका नुकसान बताता था। ये सब ठीक है क्या, पढ़े लिखे बंदे हैं हमारे मुल्क में 60%, 60 भी नहीं 40%, 60% जो नहीं है ना, उनको सिर्फ देखने से गर्ज है, उन्हें नफे नुकसान का नहीं पता। अब मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ उसको भी पॉइंट नोट करो कि वो 60% है ना, उनको नहीं पता कि इसका फायदा, उसको पता है मजा है ये, उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी तबाही, उसकी जो तबाही है ना, वो आने वाली नस्लों को है। वो जो दुनिया ने ये किया हुआ है ना कि पाकिस्तान एक जज्बे वाली कौम है, फौज उसकी कौम है, हमारे नौजवान जो है पाकिस्तानी फौज जज्बा। भाई क्या है तुम्हारी फौज? छुप छुप के तुम लड़ते हो, आतंकवादी भेजते हो चोरी छुपे, और फिर वो आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो वो बोलते हैं हमें तो पाकिस्तान आर्मी से ट्रेनिंग मिली है ये वो। और ये कई बार पता है, कसाब को जब पकड़ा था तो उन्होंने भी कहा था कि हमको पाकिस्तानी आर्मी के वहीं से ही ट्रेनिंग मिली थी। और जिस आर्मी का भाई ये इतना हल्ला मचाए है, पाकिस्तानी कौम में जज्बा है, शायद ये 1971 में 93,000 को भूल गए हैं। उनका जज्बा कहाँ था भाई? 93,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान ने, इसमें भी इतना जज्बा था। नारा लगाते हैं, नारा तकबीर, ठीक है, तो अल्लाह अकबर एक आवाज नहीं आती, 70 आवाज आती है, फरिश्ता भी साथ देते हैं। जब जंग के मैदान में होते हैं ना, हमने बड़ों से सुना है, तो वो चीज इसको तबाही उसने कैसे की, उसने इसके अंदर ना ये चीज डाल दी कि यार जो 90% लोग हैं हमारे, वो अब पता क्या करते हैं, उठते हैं तो मोबाइल देखते हैं, बैठते हैं तो मोबाइल देखते हैं। सारे बंदे मोबाइल इसलिए नहीं देखते टाइम क्या हुआ है, सारे बंदे ये नहीं देखते कि मैसेज क्या आया है, देखते ये है अपनी अपनी सोच के लिए, अपने माइंडली तौर पे जो उनके माइंड में चल रहा है, जो जिसका इंटरेस्ट है वो देखेंगे। खैर, इनसे बात करके मुझे काफी हद तक मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ कि भाई नफरतों में नहीं मोहब्बतों की तरफ जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से जो बात की, उनकी वो अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का फायदा ज्यादा है, नुकसान बहुत कम है, वो भी यहाँ पे है। आज मेरी बात सुने, नफरत चाहिए सानू, इसके साथ ट्रेड ये चाहिए, आ गया नया मुर्गा, मुहब्बत चाहिए, नफरत चाहिए कबूतर आ गया, नफरत चाहिए कबूतर। सानू, इसके साथ सारे दे नाल ही नफरत है सानू। अच्छा, ये लहदा ही बंदा, ये लो। मतलब ठीक हो आप अपने, आप क्या कहते हैं, नफरत या मोहब्बत? मोहब्बत नफरत या मोहब्बत? मोहब्बत भाई उस बंदे की बदन में ना हड्डी है ना मांस है, दुबला पतला सा लड़का है भाई, बोला नफरत चाहिए मुझे, नफरत। भाई इसने हैपट मार दिया तो डोलता पिएगा। ज्यादातर लोगों की यही सोच है, लेकिन यह कि अगर कोई यार, इससे नफरत के पूछना बारे में चाहिए था, बात करता है, और मैं उसे बाकी यही कुछ भी कहूंगा कि पूछना हमें चाहिए। समझाना क्या चाहिए कि नफरत? भाई इसमें हमारा नुकसान है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुबैर। और आपका नाम? अरसलान। आपका नाम? काशिफ। काशिफ भाई, क्या करते हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। मैं सर मोबाइल का बिजनेस करता हूँ। टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले अब ये यहाँ पे मोबाइल का बिजनेस करता है, काम काज वाला बंदा है, मतलब नल्ला नहीं बैठा ये। अब देखना, जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा अच्छा ही होगा, बाकी अभी देखते हैं। देखो जो लोग खड़े हैं उनसे ये मैं पूछूंगा कि इंडिया से आज ट्रेड चाहिए, बिजनेस चाहिए या जंग चाहिए? सर बिजनेस चाहिए, ट्रेड चाहिए, ये देखो रिलेशन चाहिए। ट्रेड चाहिए, बेहतर। आप क्या कहोगे? भैया आप क्या कहेंगे? ट्रेड भाई, ये देखो सबने। अच्छा, आज हम ये ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन 76 साल से हम जंग की बात और करते वहीं वो काले से कपड़े पहना हुआ पतला सा लड़का, हमें तो नफरत चाहिए भाई, नफरत। नफरत तो इसे कोने में लगा के 4 थप्पड़ लगाओ, इसकी सारी नफरत निकलेगी। हैं। ये सोच अगर आज पब्लिक को आई है, क्या वजह है? यहाँ पे इकोनॉमी क्राइसिस चल रही है, इस वजह से ट्रेड चाहिए, इस वजह से मजबूरन कह रही हैं, या फिर सोच बदल गई है? ये अवाम की सर सोच बदल गई है, और सोच जो बदली है, जो हम पर मुसल्लत हैं 75 सालों से, उन्होंने, ठीक है, जो हुकूमत कर रहे हैं, जो पावरफुल हुकूमत कर रहे हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उन्होंने अवाम की सोच बदली है। अवाम अब समझदार हो गई है, वो समझती है गलती कहाँ पर है, ठीक है। 76 साल बताया गया कि भाई वो दुश्मन है, उनसे बिजनेस नहीं करना। मैं बताऊं, आप करते क्या हैं? मैं सर बिजनेस करता हूँ, बिजनेस कौन सा करते हैं? मोबाइल का। मोबाइल का। आपकी शॉप पे कोई अगर कस्टमर आता यार है, मोबाइल का बिजनेस करता है, लेकिन
इंडिया मोबाइल का बिजनेस, मोबाइल की मार्केट है नहीं असल में मोबाइल की मार्केट चाइना है, चाइना से इंपोर्ट करते हैं सामान। लेकिन ये बंदे का तब भी व्यू ऑफ पॉइंट इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, तो आई लाइक इट। आप क्या पहले उससे ये पूछते हैं कि भाई बताओ आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, तो फिर आपको चीज़ दूंगा, या फिर जो भी आए दे देते? हमारे पास जो भी आए हमने उसे अच्छे से डील करना है, उसको चीज़ देनी है। यही हम अपने कंट्री में पॉलिसी क्यों नहीं अप्लाई करते कि भाई दुनिया का कोई भी कंट्री, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू, किसी क्रिश्चियन, सिख, जो भी मतलब कंट्री के लोग हैं, उनसे ट्रेड करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए रिलेशन पे। हम उधर ले आते हैं जी, इसराइल से नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे, वो नॉन मुस्लिम है, वो काफर है। नहीं, इसराइल से तो ये है कि हमारे कायद ने, हम उसको तस्लीम नहीं करते मुल्क को, इसराइल को हम नहीं तस्लीम करते हैं। इंडिया को तस्लीम करते हैं जी, इंडिया को तस्लीम करते हैं। 76 साल तो वैसे हमने उसे भी, आप इसे एग्री करेंगे या डिसएग्री के 76 साल हमने उन्हें भी ये कहा कि हम नहीं मानते इंडिया को, हम ये कर देंगे। आज हम तस्लीम क्यों कर? हमें जो बताया ये फोटो इंडियन है क्या? पूरा पाकिस्तान का ही मतलब लेने पे लगा है, पाकिस्तान की बैंड बजा है। गया था सही 75 है। सालों से वो हमारा दुश्मन है, हमें जंग की तरफ धकेला गया। अब आंखें खुल गई हैं अवाम की। हम अब जो है अवाम समझती है ट्रेड की तरफ आना है, बिजनेस की तरफ आना है। आज भी जो अगर ये भाई बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम जो एजुकेटेड लोग हैं या यूथ है या जो पाकिस्तान की पब्लिक है, इस चीज़ को समझ जाए कि 76 साल जो हमने बातें की हैं, नफरत की, जंग की, लड़ाई की, उन्हें छोड़ के आज भी हम रिलेशन बेहतर करने की बात करें। अच्छा, क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि आज हम इस हालत पे आ गए हैं कि आटा, चीनी, तेल हमें मिल नहीं रहा, तो इसलिए हम मजबूरन इंडिया से रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये बात नहीं है। जो आप पिछले दिनों में आप देख रहे हैं, जो एक पार्टी के साथ हुआ है, ठीक है, उस पार्टी की वजह से अवाम ने देखा है, अवाम में अवेयरनेस आई है, ठीक है, उन्होंने देखा है किस तरह एक पार्टी को पीछे किया गया है। उस तरीके से। अच्छा, लास्ट में मुझे ये कहें, बताएं कि आज के दौर में क्या हमने तो ये बोल दिया, मोस्टली लोग यहाँ पे खड़े हैं कह रहे हैं ट्रेड चाहिए, लेकिन वो इंडिया वाले क्या हमसे अब ट्रेड करेंगे? क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए, वो तो बहुत आगे चले गए हैं। वो अब ट्रेड हमें से क्यों करेंगे? क्योंकि वो एक यहाँ से यहाँ पर आ गए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं वो, ठीक है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि आज वो रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे? इंडिया का तो ट्रेड करना मुश्किल है, लेकिन आप चाइना से ट्रेड कर सकते हो। चाइना से आपकी बातचीत भी अच्छी है, और बाकी यूएस से भी कर सकते हो। यूएस से आपने कई बार लोन लिया हुआ है, तो उनसे भी आपकी बातचीत अच्छी होगी। और बाकी वरना ये अफ्रीकन कंट्रीज है, सोमालिया, जिम्बाब्वे और सोमालिया, युगांडा, इन सब से कर सकते हैं आप ट्रेड। बहुत सारे ऑप्शन है। इंडिया तो शायद अब मुश्किल ही कर पाएगा। या ट्रेड करना चाहेंगे? हमें तो नहीं लगता कि और वो ट्रेड करेगा क्यों इंडिया? सबसे पहली बात भाई, आप पे भी तो कुछ होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। आप पे तो कुछ है ही नहीं आतंकवाद के सिवा, और वेपन्स आपके इतने हाई क्वालिटी है नहीं कि इंडिया करेगा। इंडिया तो वेपन देता है भाई, ब्रह्मोस मिसाइल देता है दूसरे देशों को। तुम क्या दोगे? आतंकवादी करना चाहेंगे हमसे, क्योंकि हमारे जो इस वक्त जो हालात कर दिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे साथ हो चुका हुआ है, ठीक है, उस लिहाज से वो तो हम तो नहीं चाहेंगे कि वो हमारे साथ या कनेक्शन कर सके या हम उनके साथ कर सके, ठीक है। लेकिन दुआ है कि हमारे साथ जो अल्लाह ताला बेहतर करे। हाँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें सिर्फ परेशानी है, ठीक है। अल्लाह ताला बस हमारी मदद करेगा, और तो इंसानी तौर पर तो हम एक दूसरे के दुश्मन आप तो, ठीक है। हमें ये दुश्मनी वाली सोच ही तो भाई खत्म करनी है ना। ये भाई ने पैदा कर दी गई है ना, अब तो ये मसले ऐसे पैदा करती हैं, आप बता। तो भाई इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं आया, मज़ा भी नहीं आया। और जैसा इन भाई ने कह दिया है, अल्लाह ताला ही मदद कर सकता है भाई पाकिस्तान की, तो और कुछ नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों का जो मेंटलिटी है वो अच्छी है, मतलब नॉट सो नेगेटिव, बैलेंस विचारधारा वाले लोग हैं। कुछ नफ़रत वाले भी हैं, जैसे वो एक भाई आया था बीच में जिसको नफ़रत चाहिए थी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एवरेज है, ठीक है। मतलब इंडिया में भी अगर आप जाएंगे और लोगों से पूछेंगे तो हो सकता है कोई गलत भी बोल दे, और ज़्यादातर लोग अच्छा ही बोलेंगे। मतलब अच्छा तो क्या बोलेंगे, किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखते। अब जो उन्होंने किया है वो तो बोलेंगे ही कि जैसे कितनी बार आतंकवादी हमले किए हैं, मुंबई पे हमला किया था, हो सकता है उनके बारे में डिबेट स्टार्ट हो जाए अगर पाकिस्तान की बात हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमको कमेंट कीजिए, ताकि हम आपका सजेशन पढ़ सकें और खुद की वीडियो को चेंज कर सकें, अपडेट कर सकें। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। सभी भाइयों को राधे राधे।